सम्मानित मंच, सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में नमन। आदरणीय गुरुजन एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि सभी को पता है कि वर्तमान में प्राकृतिक समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमने स्वयं प्रकृति को छेड़ दिया है। और जो गत वर्ष में जो तूफान आए थे, तो उस प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए मेरे मन में कुछ विचार उठे और मैंने अपनी स्वरचित कविता के रूप में अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास किया है कि यदि हम इस प्रकृति से छेड़छाड़ बंद नहीं करेंगे तो धीरे धीरे सर्वनाश होना निश्चित है इस धरती का। तो हमें प्रकृति से छेड़छाड़ बंद करनी होगी और प्रकृति का संरक्षण करना होगा। इसके ऊपर मैंने अपनी जो कविताएं लिखी है, मेरे जो विचार हैं, वो मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकार है कि मत काटो इस पर्वत को, मत काटो इस पर्वत को जिसने तूफानों को रोका है। आपदाओं से बचा के इसने दिया हमें एक मौका है, आपदाओं से बचा के इसने दिया हमें एक मौका है कि इसी अरावली की गोदी में, इसी अरावली की गोदी में राणा प्रताप स्वतंत्र लड़े, इसी अरावली की गोदी में मुगलों के थे शीश कटे, और इसी अरावली ने हमको मां सा प्यार दिया और रक्षा करके हम सबकी अपने आंचल का ढाल दिया, रक्षा करके हम सबकी अपने आंचल का ढाल दिया। पर बदले में हमने केवल इसके पर्वत काटे हैं, पर बदले में हमने केवल इसके पर्वत काटे हैं। फिर भी मां स्वरूप इसने तूफानी बादल छाटे हैं, फिर भी मां स्वरूप इसने तूफानी बादल छाटे हैं। अभय बोलता संभल जाओ, ये मौका फिर नहीं आएगा। अभय बोलता समझ जाओ, ये मौका फिर नहीं आएगा। और अगर ये पर्वत और कटे तो सर्वनाश हो जाएगा, अगर ये पर्वत और कटे तो सर्वनाश हो जाएगा। जय हिंद।